जनजातीय विद्रोह के पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 25 कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था यहाँ तक देख चुके थे। इसका नेतृत्व बुद्धो भगत ने किया था। कुछ थ्योरी और यहाँ तक क्वेश्चन भी देख चुके थे। पार्ट 2 में हम इससे आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है कि 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? बताइए। कच्छ में हुआ था, कच्छ गुजरात में है, सिंहभूम, पश्चिमी घाट, सतारा। तो ये जो कोल विद्रोह हुआ था वो झारखंड में हुआ था। और ये कहाँ आ जाएगा? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सिंहभूम में। ये देखिए 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र के सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग, मानभूम क्षेत्रों में हुआ था। इस विद्रोह का स्वरूप कैसा था? आर्थिक व राजनीतिक था। इस विद्रोह के पनपने का सर्वप्रमुख कारण क्या था? कि इन क्षेत्रों के जमींदारों द्वारा भूमि कर का अत्यधिक बढ़ाया जाना। नेतृत्व किसने किया था? बुद्धो भगत ने किया था। और जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो फिर गंगा नारायण इसको आगे चलाते हैं। और विद्रोह रुक रुक कर 1848 ईस्वी तक चलता रहा। अंततः फिर इसका दमन कर दिया गया। अब आ जाता है बघेरा। तो बघेरा कहाँ हुआ था? बघेरा विद्रोह की बात करते हैं तो ये गुजरात में हुआ था। वो भी कहाँ? बड़ौदा में, गुजरात के बड़ौदा में। वो भी कब हुआ था? 1818 ईस्वी। इसका सही जवाब डी ऑप्शन हो जाएगा, गुजरात के बड़ौदा में। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 ईस्वी से पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोहों को सही घटनाक्रम में के अनुसार लिखे। अच्छा, मतलब कौन कौन सा क्रम से कैसे हुआ है, क्रम से बताना है। अब जैसे बंगाल का सिपाही विद्रोह है, कच्छ का विद्रोह है, वेल्लोर का सिपाही विद्रोह है, संथाल विद्रोह है और कोल विद्रोह है। अगर हम सबका ईस्वी ध्यान में रखें तो हो जाएगा। अब जैसे देखिए, संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ है। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह ये 1806 ईस्वी में हुआ था, जॉर्ज बार्लो के समय में वेल्लोर वाला क्रांति। कोल विद्रोह 1831-32 ईस्वी में हुआ था। और ये बंगाल का सिपाही विद्रोह, तो ये जब बक्सर का युद्ध हो रहा था तो उस समय क्या हुआ था कि हेक्टर मुनरो की एक सेना की टुकड़ी, जो भारतीय टुकड़ी थी, वो जाकर के अपोजिट साइड में यानी मीर कासिम से मिल गई थी। तो उसी को बंगाल के सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं। तो यानी ये 1764 ईस्वी में आ जाएगा। ये 1806, ये 1855-56, यानी ये 1831-32, यानी सबसे पहले ए ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद फिर 3 ऑप्शन, यानी वेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806, उसके बाद फिर कच्छ का विद्रोह, और फिर 5 नंबर हो जाएगा कोल विद्रोह 31-32, सबसे लास्ट में 1855-56। देखिए इसका ईस्वी देख लेते हैं तो पूरा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, बंगाल का सिपाही विद्रोह 1764 ईस्वी में जो बक्सर का युद्ध हुआ था, उसी में एक बंगाल का सिपाही विद्रोह हुआ था, जिसमें हेक्टर मुनरो की एक बटालियन बक्सर की जन्मभूमि में मीर कासिम से जा मिले थे। तो यानी 1764, यानी सबसे पहले हो जाएगा। फिर बेलोर का सिपाही विद्रोह 1806 ईस्वी में किसके समय में हुआ था? तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? जॉर्ज बार्लो था। फिर कच्छ का विद्रोह 1819 से 31 ईस्वी में हुआ था। कोल विद्रोह तो 31-32 बताएंगे। संथाल विद्रोह 1855-56, सिद्धो कान्हो और चांद भैरव। बेलोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? देखिए, बताइए कौन सा क्या होगा? वेलेस्ली, जॉर्ज लॉर्ड मिंटो, कार्नवालिस या जॉर्ज बार्लो? तो बेलोर का विद्रोह जॉर्ज बार्लो के समय हुआ था। ईस्वी बताइए। तो 1806 ईस्वी में। ओके, 1806 ईस्वी में हुआ था। सामाजिक तथा धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करने के कारण इन सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था और बाद में जॉर्ज बार्लो ने इसको दबा दिया। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? छोटा नागपुर में बहुत सारे विद्रोह हुआ था। कौन कौन से? जैसे कि चेरो विद्रोह हुआ था छोटा नागपुर में 1800 ईस्वी में। फिर कोल विद्रोह हुआ था 1831-32 ईस्वी में। संथाल विद्रोह 55-56 में। मुंडा विद्रोह 1895 से 1900 तक, या 99 से 1900 भी कहीं कहीं दे देता है। हो विद्रोह 1820-21 में। यानी छोटा नागपुर कह के कोई नहीं है, लेकिन छोटा नागपुर में बहुत सारे विद्रोह हुए थे। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? बिहार, पंजाब, सिंध और काठियावाड़। तो आदिवासी की बात जब भी करेगा तो वो कहाँ हो जाएगा? बिहार में। अच्छा, आदिवासी से बात आता है कि आदिवासियों को सर्वप्रथम ठक्कर बप्पा ने एक शब्द दिया था, जनजातीय। कि आदिवासियों को जनजातीय सबसे पहले किसने कहा था? तो ठक्कर बप्पा ने कहा था। ओके, वो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 का है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संथाल विद्रोह, इसका सिद्धो कान्हो, चांद भैरव या फिर ए और बी दोनों? तो सही जवाब हो जाएगा दोनों,
यानी संथाल विद्रोह जो कि 1855-56 में हुआ था, इसमें 4 भाई आते हैं, सिद्धो, कान्हो, चांद, भैरव, ये चारों का नाम आता है। ओके, संथाल कब हुआ था? 1855-56 सेम है, इसको भी हम स्किप करते हैं। उसके बाद कह रहा है सेम ही 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? हाँ, संथालों द्वारा किस अंग्रेज कमांडर को हराया गया था? कैप्टन नेक फेविले, लेफ्टिनेंट बास्टिन, मेजर बरो या कर्नल वॉट? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, मेजर बरो को हराया था संथालों ने। और बाद में फिर पहले क्या हुआ था ये देखो कि 1855 ईस्वी में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भगनीडीह तालुके में विद्रोह किया था। उन्होंने एक साथी पुलिस और दिगुओं पर आक्रमण किए थे, जिसका नेतृत्व किसने किया था? 4 भाई संथाल में, सिद्धो, कान्हो, चांद, भैरव। और इस विद्रोह को दबाने के लिए शुरू में मेजर बरो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई थी, जिसको संथालों ने हरा दिया था। तो बाद में और ही अधिक सेना के साथ अंग्रेजों ने कमिश्नर ब्राउन और जनरल लॉयड को भेजा, तब इन्होंने फिर क्रूरतापूर्वक इस विद्रोह का दमन कर दिया। यानी अगर कहें संथालों ने किसको हराया, तो मेजर बरो को हराया था। और किस बाद में फिर इसका दमन किसने किया था? तो कमिश्नर ब्राउन और जनरल लॉयड ने इसका फिर दमन किया था। अब यहाँ देखिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं हम कौन कौन सा सही है। 1855 के संथाल हुल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। जैसे क्या क्या कह रहा है, भागलपुर के पास मेजर बरो संथालों से लड़ाई में हार गए, तो सही बात है कि संथालों ने मेजर बरो को हरा दिया था। उसके बाद गोक्को गोड्डा का एक महत्वपूर्ण नेता था, ये भी सही बात है। इस संदर्भ में महाजन दीनदयाल राय की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो ये तीसरा भी सही है। एक समय था जब मुजफ्फरपुर के निकट गंगा घाटी के क्षेत्र पर संथालों का पूर्ण वर्चस्व था। नहीं, मुजफ्फरपुर में कहीं संथाल नहीं थे, तो चौथा गलत, बाकी 1, 2, 3 तीनों सही है। ओके, गोडको जो है यहाँ का एक महत्वपूर्ण नेता था, कहाँ? गोड्डा का, जो कि वर्तमान में कहाँ है? झारखंड में। और महाजन दीनदयाल राय ये भी शोषणकर्ताओं में शामिल थे, इसका भी महत्वपूर्ण होता है। ओके, अब आ जाते क्वेश्चन नंबर 37। 37 क्या कह रहा है? 37 कह रहा है कि संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन से उपाय किए गए? हाँ, तो देखो एक्चुअली हुआ क्या था, पहले संथालों ने मेजर बरो को हराया, फिर बाद में कमिश्नर ब्राउन और जनरल लॉयड को भेज करके इसको दबाया गया। लेकिन अंग्रेज़ों को लगा कि वाकई में कुछ तो प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन निकालना, समाधान निकालना जरूरी है। इसलिए उन्होंने क्या किया कि संथाल परगना जो था, उस राज्य क्षेत्र को संथाल परगना नामक राज्य में बदल दिया, और जो उनकी भूमि थी उसको किसी गैर संथाल के हाथों में न चला जाए, इसके लिए एक भूमि अंतरण का कानून बना दिया गया। मतलब चाह कर भी कोई गैर संथाल वहाँ जमीन नहीं खरीद सकता था। ये कब हुआ? संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद अंग्रेज़ों द्वारा वहाँ आगे और कोई विद्रोह न हो, इसको ध्यान में रखते हुए ऐसा काम किया गया। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि संथाल विद्रोह सक्सेस भी हुआ, पार्शियली अगर कहें तो। भले ही उसको दबा दिया गया, लेकिन बाद में उनकी मांगों को नए कानून बना करके मान भी लिया गया। तो इसमें ये दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही जवाब है। ये देखिए सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। कि क्या क्या हुआ था संथाल विद्रोह के बाद? अलग संथाल परगना की मांग को स्वीकार कर लिया गया, और बाद में एक नया कानून बनाया गया जिससे कि गैर संथाल वहाँ भूमि नहीं खरीद सकता था। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नांकित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई है? अब देखिए, भील विद्रोह, कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह, संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था? संथाल विद्रोह तो झारखंड या बिहार में हुआ था। कोल विद्रोह की बात करते हैं तो ये भी यहीं हुआ था। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में हुआ था, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भील विद्रोह। भील विद्रोह कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। ओके, संथाल 1855-56, कोल 1831-32, रंपा 1859-60 ईस्वी में हुआ था ना। रंपा विद्रोह की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में हुआ था 1879-80 में। ओके, आ जाते हैं अब आगे 39 नंबर। मेवाड़, बांगड़ और पास के क्षेत्रों में भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोविंद गिरी। गोविंद गिरी
यानी लसोड़िया आंदोलन से कौन संबंधित है? गोविंद गिरी। और ये किसके द्वारा किया गया था? तो भीलों का सामाजिक सुधार आंदोलन है। कहाँ हुआ था ये? राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 40, उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? संथाल से, कोल से, मुंडा से, बिरसा मुंडा से, या फिर कच्छा नागा से? तो उल गुलान विद्रोह एक्चुअली में मुंडा विद्रोह को ही कहते हैं, यानी ये हो जाएगा सही जवाब इसका डी, बिरसा मुंडा से। मुंडा विद्रोह कब हुआ था? 1895 से 1900 तक, इसको कह सकते हैं 95 से 1900 तक। अब इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। कहता है कि मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा को धरती अब्बा और इनके विद्रोह को उल गुलान के नाम से भी जाना जाता है। मुंडा विद्रोह को ही उल गुलान विद्रोह को के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बिरसा मुंडा को लोग क्या करते थे? धरती अब्बा या जगत पिता के नाम से जाना जाता है, और वे अपने आप को भगवान का दूत मानते थे, बताते थे। इसमें 2-3 बातें याद रखनी है कि बिरसा मुंडा को 9 जून 1900 ईस्वी को वह जेल में, मतलब उनकी मृत्यु थी, उनको गिरफ्तार कब किया गया था? बिरसा मुंडा को 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर के जाम कोपई से के जंगलों से गिरफ्तार किया गया था। तो पूछा जाता है कि बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी कब हुई थी? 3 मार्च 1900 ईस्वी को हुई थी, चक्रधरपुर के जाम कोपई के जंगल से। उनकी मृत्यु 9 जून 1900 ईस्वी को होता है। मुंडा विद्रोह 1895 से 1900 बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था, इसी को उल गुलान कहते हैं। अब आ जाता है अगला क्वेश्चन, उल गुलान अथवा महान उपद्रव किस घटना का विवरण था? तो ये हो जाएगा 1899 से 1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह का। कहीं के 99 से 1900 देता है, कहीं के 95 से 1900 देता है। जैसा ऑप्शन है उस अनुसार से आप देख लेना। अब आ जाता है, जिस आदिवासी नेता को जगत पिता के नाम से जाना जाता है, तो जगत पिता किसको कहा जाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बिरसा मुंडा। 42 हो गया। मुंडा विद्रोह का नेता, तो सेम ही, चलो स्किप करते हैं, जो सेम क्वेश्चन है इसको स्किप करते हैं। अच्छा हाँ, ये देखिए, बिरसा को सोते हुए कब पकड़ा गया था? तो उनकी गिरफ्तारी कब हुई थी? अब देखिए, 1 फरवरी 1900, 2 फरवरी 1900, 3 फरवरी 1900 या 4 फरवरी 1900? क्या हो जाएगा? इसमें से कोई सही नहीं। उनकी गिरफ्तारी मार्च में हुई थी। वो भी कब हुई थी? 3 मार्च 1900 को। 3 मार्च 1900 को उनकी गिरफ्तारी, और कहाँ से हुई थी? चक्रधरपुर के जाम कोपई जंगल से। 3 मार्च 1900, यानी 3 और 3, जनवरी फरवरी मार्च, ये भी 3 और ये भी 3/3/1900 को हुई थी चक्रधरपुर के जाम कोपई जंगल से। और उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 9 जून को, 9/6/1900 को उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। किसके पक्षधर थे बिरसा मुंडा? झारखंड बनाने के पक्षधर थे, छत्तीसगढ़ के थे, उत्तरांचल के थे, या इनमें से कोई नहीं? एक्चुअली तो वो झारखंड के थे। तो क्या झारखंड बनाने के पक्षधर थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। एक्चुअली में उस टाइम में किसी राज्य बनाने की बात ही नहीं हो रही थी। वो अंग्रेजों को वहाँ से भगाने के लिए विद्रोह कर रहे थे, दीकुओं को बाहर निकालो, मेन वही उनका मकसद था। किसी राज्य के लिए वो की मांग नहीं कर रहे थे। ठीक है। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? चंपारण, रांची, बलिया या अलीपुर? तो ये देखिए, चंपारण बिहार में है, रांची झारखंड में है। तो उनका जो कार्य क्षेत्र था मुख्यतः यही था। बी ऑप्शन हो जाएगा रांची। रांची से लेकर भागलपुर तक का एरिया बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था। उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? जनजातियों में समाज सुधार करना एवं इन्हें ब्रिटिश सत्ता से दूर रखना। बिरसा ने अनेक देवताओं यानी बोंगा के पूजा को छोड़कर अपने अनुयायियों को एक ईश्वर यानी सिंह बोंग की पूजा करने का आह्वान किया। और मुंडा विद्रोह दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सैनिकों का प्रयोग किया था और बाद में उसको दबा दिया गया। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, जनजातियों लोगों में से संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? हाँ, ये बताइए, इसका आंसर क्या होगा? आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? महात्मा गांधी ने, ठक्कर बप्पा ने, ज्योतिबा फुले ने, या B.R. अम्बेडकर ने? तो जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का सबसे पहले प्रयोग ठक्कर बप्पा ने किया था। और ठक्कर बप्पा ये जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी का प्रयोग करने वाले पहले थे, और ये हरिजन सेवक संघ के महासचिव थे। गांधी जी के साथ भी इन्होंने पूरे देश का भ्रमण भी किया था और हरिजनों की दशा भी देखी थी। ओके। भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व साझा कारण मुहैया कराते हैं?
जनजातीय आंदोलन या जितने भी जनजातीय विद्रोह हुए, क्या उसका कारण था? पहला कह रहा है भू राजस्व की नई प्रणाली का लागू होना और जनजातीय उत्पादों पर कर का लगाया जाना। सही है ये। जनजातीय क्षेत्रों में विदेशी धर्म प्रचारकों का प्रभाव, ये भी सही है। जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलियों के रूप में बड़ी संख्या में महाजन, व्यापारी और लगान के ठेकेदार का बढ़ना, ये भी सही है। जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण, डी ऑप्शन। ऐसे देखें तो हम चारों सही है, लेकिन अगर कोई एक चुनना रहे तो ध्यान से देखिए डी ऑप्शन को अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो बाकी सब खुद ब खुद इसमें आ जाएगा कि उनकी जो प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था थी, जिसमें कि वो प्रकृति के गोद में रहते थे और बिना किसी को कुछ टैक्स दिए वहाँ से अपने जीवन यापन करते थे, किसी से कुछ लेना देना उनको नहीं था। लेकिन ब्रिटिश ने सबसे पहले क्या किया, भू राजस्व की नई व्यवस्था ला दिया, वहाँ विदेशी धर्म प्रचारकों का प्रभाव बढ़ गया और बिचौलियों के रूप में महाजन, व्यापारी सब आ गए। ये सब कहीं ना कहीं उनकी जो प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था थी उसको नष्ट करने में इन्हीं लोगों का हाथ था। तो इसलिए सही जवाब डी हो जाएगा। ओके, 50 नंबर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 51। 51 में क्या कह रहा है, होज या हो विद्रोह कब हुआ था? बताइए, इसका तो जवाब पता होगा आपको। 1620-21 के दौरान, 1720-21, 1820-21 या 1920-21। इसका सही जवाब सी ऑप्शन हो जाएगा, 1820-21। कहाँ हुआ था? तो ये जनजातीय कहीं विद्रोह है जो कि बिहार या झारखंड में कह सकते हैं, वर्तमान के झारखंड या संथाल परगना में हुआ था। खैरवाद आदिवासी आंदोलन ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1874 ईस्वी में। खैरवाद आदिवासी आंदोलन भागीरथ मांझी के नेतृत्व में हुआ था 1874 ईस्वी में। संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता निम्नलिखित में से कौन था? उत्तीरथ सिंह, सुरेंद्र साई, कट्टबोमन या सैयद अहमद बरेलवी। तो संभलपुर में जो विद्रोह हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ, उसके नेतृत्व सुरेंद्र साई ने किया था। किसने किया था? सुरेंद्र साई। और ये कब हुआ था? संभलपुर की गद्दी के दावेदार सुरेंद्र साई ने यहाँ ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था और 1862 ईस्वी में उसके आत्मसमर्पण करने के बाद फिर ये विद्रोह शांत हो गया। अब यहाँ देखिए 4 विद्रोह दिया हुआ है, इसको सही कालानुक्रम में सजाना है। नील विद्रोह कब हुआ था? 1859-60। संथाल 1855-56। उसका दक्कन 1875। सिपाही विद्रोह तो 1764। ये जो बक्सर नहीं, सिपाही विद्रोह का था, बंगाल का सिपाही नहीं, 1857 हो जाएगा। यानी सबसे पहले हो जाएगा नील विद्रोह, संथाल तो 55-56, यानी पहले 2 नंबर। उसका संथाल का फिर सिपाही विद्रोह यानी 1857। फिर सिपाही विद्रोह के जस्ट बाद नील विद्रोह यानी 1859-60 और फिर दक्कन हो जाएगा। नहीं, तो इसके 2-4 के बाद 1 होगा, 2-4 के बाद 1 और 3 दक्कन 1875 सबसे लास्ट में, यानी डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, डी। देखो 2 चीज़ें, एक है सिपाही विद्रोह जो कि 1857, लेकिन एक कहेगा बंगाल में सिपाही विद्रोह, तो ये 1764 बक्सर का युद्ध, उससे ध्यान में रखिएगा। हेक्टर मुनरो की सेना से कुछ लोग जाकर के मिल गए थे मीर कासिम से। ओके, क्वेश्चन नंबर 55 क्या कर रहा है कि 1857 के पश्चात निम्नलिखित लोकप्रिय आंदोलन हुए। कौन कौन से लोकप्रिय आंदोलन हुए? संथाल विद्रोह तो 57 के बाद की बात करते हैं, संथाल 55-56 में हुआ था, ये नहीं होगा। नील क्रांति 1960 में हुआ था, ये होगा। दक्कन कृषक ये 1875 ईस्वी में हुआ, हाँ तो ये भी होगा। उसका बिरसा मुंडा कब हुआ था? 1895 से 1900, तो ये भी होगा। यानी सिर्फ संथाल को छोड़ दीजिए तो 2, 3, 4 तीनों सही है, यानी इसका आप सही जवाब क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, 2, 3, 4 तीनों सही है। ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में क्या कर रहा है? मिलान करना है। ये देखिए मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में हुआ था, कहाँ हुआ था? केरल में, यानी 1 हो जाएगा। उसका बाद पावना विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में, यानी 3 हो जाएगा, 1, 3। उसका बाद एका आंदोलन ये अवध में हुआ था 1921 ईस्वी में, तो ये हो जाएगा। और बिरसा मुंडा तो झारखंड नहीं तो बिहार है तो बिहार, यानी ये हो जाएगा। यानी 1, 3, 4, 2 ऑप्शन में देखिए 1, 3, 4, 2 यानी ए सही जवाब हो जाएगा, ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मोपला विद्रोह केरल को हो या फिर मालाबार तट को हो, ये हुआ था 1921 ईस्वी में। पावना विद्रोह 1873-76,
कहाँ हुआ था? बंगाल में। एका आंदोलन अवध में हुआ था, कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। और बिरसा मुंडा विद्रोह तत्कालीन बिहार में 1899 से 1900 के बीच में हुआ था। ठीक है, 56 हो गया। अब 57 नंबर, ये भी मिलान करना है। तेभागा विद्रोह 1946-47 में हुआ था, आज़ादी के बाद। मोपला विद्रोह केरल तट पे 1921 ईस्वी में। पावना 1873 से 76, 2 नंबर। बंगाल का नील विद्रोह 1859-60, यानी सही जवाब क्या हो जाएगा? ए का 4 और यानी 4, उसके बाद फिर 3, फिर 2 1, 4 3 2 1। बंगाल नील विद्रोह 59, 4 3 2 1। ऑप्शन सही हो जाएगा क्या? 4 3 2 1, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी देखिए, 4 3 2 1 ये हो जाएगा। ओके। तेभागा आंदोलन 46-47, कंपा रॉय ने इसका नेतृत्व किया था। मोपला 1921 या मालाबार तट पे। उसके बाद पावना किसान 73-76, बंगाल नील 1859-60 ईस्वी में। अब फिर आ जाता है वही, पावना है, एका है 47, इसमें एक नया है ताना भगत। तो पावना 73-76, संथाल 55-56, एका 1922। तो ताना भगत कब हो जाएगा? 1914 ईस्वी में हुआ था ताना भगत। 2-4 क्वेश्चन और है, उसके बाद ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था कहाँ? तो ये किया गया था अवध। अवध बोले तो उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों द्वारा शुरुआत की गई थी। एका आंदोलन कब हुआ था? 1921-22 ईस्वी में किसानों द्वारा प्रारंभ किया गया था। और इसका मुख्य मुद्दा क्या था कि निर्धारित लगान से 50% अधिक लगान वसूलना। इसीलिए हुआ था कि जो निर्धारित लगान से उससे 50% अधिक लगान वसूला जा रहा था। इसका नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 60, रंपा विद्रोह, पावना विद्रोह, बंगाल नील विद्रोह और जयंतिया विद्रोह, तो बताइए इसमें कौन कौन कब कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह हो जाएगा 1879-80, आंध्र प्रदेश में हुआ था। पावना किसान विद्रोह 1873-76, मतलब 2, उसके बाद 4। फिर बंगाल नील विद्रोह 1859-60, यानी 1 2 4 1, और फिर इसको 3 लगा दीजिए, 2 4 1 3, 2 4 1 3, मतलब कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये देख लीजिए, पावना 73 से 76, रंपा 79-80 आंध्र प्रदेश में, पावना बंगाल में, बंगाल का नील तो था ही, जयंतिया 1860-63 ईस्वी में। 1961 ईस्वी का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये केरल में हुआ था, या इसी को कह सकते हैं मालाबार तट। ये जानते हैं, इधर वाले को मालाबार तट कहते हैं, ये इधर वाले को कोरोमंडल तट कहते हैं। और ये तमिलनाडु में या कोरोमंडल तट पे 2 विद्रोह आता है, जस्टिस और आत्मसम्मान। तो ये हो गए हमारा